गंगा नदी भारत में सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, यह आस्था, पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। सदियों से हिंदुओं ने गंगा को देवी के रूप में पूजा है। उनका मानना है कि इसका पानी पापों को धो सकता है और मोक्ष दिला सकता है। यह नदी हमारी पौराणिक कथाओं, साहित्य और दैनिक जीवन में व्याप्त है। गंगा के घाट, जहां लोग पानी तक पहुंचते हैं, बहुत जीवंत जगहें हैं। यहां हर वर्ग के लोग पूजा और अनुष्ठानों के लिए इकट्ठा होते हैं। गंगा के तट पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह नदी के स्थायी आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। गंगा कलाकारों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। इसकी सुंदरता और शक्ति को अनगिनत चित्रों, गीतों और कविताओं में दर्शाया गया है। नदी का सांस्कृतिक प्रभाव धर्म से परे है। इसने लाखों लोगों की पहचान और परंपराओं को आकार दिया है। गंगा प्रकृति और मानव आस्था के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। गंगा की यात्रा ऊंचे हिमालय से शुरू होती है। गंगोत्री ग्लेशियर, जो बर्फ की एक विशाल नदी है, इसका स्रोत है। यहां 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर भागीरथी नदी निकलती है। पिघलती बर्फ से पोषित भागीरथी पहाड़ों के बीच अपना रास्ता बनाती है। यह गहरी घाटियों से होकर दहाड़ती है और चट्टानी ढलानों से नीचे उतरती है। ऊपरी इलाकों में नदी की यात्रा कच्ची शक्ति और लुभावनी सुंदरता से भरी है। जैसे जैसे भागीरथी नीचे उतरती है, इसमें अन्य धाराएं और सहायक नदियां मिलती जाती हैं। प्रत्येक संगम इसके आयतन और गति को बढ़ाता है। ग्लेशियर से मैदान तक नदी की यात्रा प्रकृति की अथक शक्ति का प्रमाण है। भागीरथी सिर्फ एक नदी नहीं है, यह अपने प्रारंभिक रूप में गंगा है। ये अपने साथ हिमालय की पवित्रता लेकर चलती है। यह प्रकृति की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। गढ़वाल हिमालय में बसा एक छोटा सा शहर देवप्रयाग हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखता है। यहीं पर भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। यह संगम, जिसे पवित्र माना जाता है, गंगा की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तीव्र तपस्या की थी। वह अपने पूर्वजों की आत्माओं को पवित्र करना चाहते थे। देवप्रयाग में उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला। गंगा अपने पूरे वैभव के साथ स्वर्ग से उतरी। आज देवप्रयाग एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। श्रद्धालु संगम के दर्शन करने और पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं। शहर का वातावरण आध्यात्मिकता और प्राचीन किंवदंतियों की गूंज से भरा हुआ है। देवप्रयाग का संगम आस्था की शक्ति और प्रकृति और पौराणिक कथाओं के बीच स्थायी संबंध की याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का मिलन होता है। देवप्रयाग से गंगा दक्षिण की ओर बहती है, जो भारत के हृदय स्थल से होकर गुजरती है। इसकी यात्रा इसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर ले जाती है। अपने मार्ग के साथ गंगा में यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी सहित कई सहायक नदियां मिलती हैं। ये नदियां अपनी अपनी सहायक नदियों के साथ विशाल गंगा बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा बेसिन में 500 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला नदी बेसिन बनाता है। यह नदी इस विशाल आबादी के लिए जीवन रेखा है। यह पीने, सिंचाई और उद्योग के लिए पानी प्रदान करती है। गंगा के उपजाऊ मैदान भारत की कुछ सबसे उपजाऊ कृषि भूमि है। नदी एक समृद्ध जैव विविधता का भी समर्थन करती है, जिसमें मछली, पक्षी और अन्य जानवरों की कई प्रजातियां इस पर निर्भर हैं।